नहीं, आम आदमी पार्टी जो है ना वो बरसाती मेंढक है। अच्छा, कैसे? जैसे बरसात में मेढक निकल के आते हैं वैसे आम आदमी पार्टी वाले हैं। ये सीजन में काम करते हैं। देखो जी, राघव चड्ढा भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं। और मैं तो बीजेपी वालों से ये पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है आपने कि कितना ही कोई भ्रष्ट आदमी आ जाए दूसरी पार्टी का, उसको तुरंत कैंसिल कर लेते हैं। कि एक भ्रष्टाचार पार्टी के साथ में थे जो आम कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, 5 रुपए का पेन दिखाता था, देखो 5 रुपए का रेनॉल्ड का पेन है मेरा, चप्पलें पहन लेता था, कमीज को बाहर निकाल करके घूमता था और वही आदमी ऐश कर रहा था। पार्टी कचरा पार्टी है, उसमें कचरा ही रह गया ऐसा। अच्छा। जिसको गांजा चाहिए, चरस चाहिए, जिसको बोतल चाहिए। अच्छे इंसान खुद निकलते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित नाम हुआ मेरा। राघव चड्ढा नाम तो सुना ही होगा, क्या कहेंगे उनके बारे में? कुछ नहीं, यही कहेंगे कि 6 लाख के ई टिकट और 20 रुपए का समोसा और बैठ के खाना 5 स्टार में। उसके बाद 28 रुपए 28 दिन वाला 30 दिन करवा देना। जब सारे तरफ से प्रेशर पड़ने लगे तो भाजपा ज्वाइन कर लेना। अच्छा, कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर करा है? नहीं, जनता के द्वारा चुने गए थोड़ी हैं। 4 साल बचा हुआ है तो वो राज्यसभा पहुंच गए, अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि पलड़ा उनका जो है वो ढीला होता जा रहा है इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, तो इसीलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। नहीं, आम आदमी पार्टी जो है ना वो बरसाती मेंढक है। जैसे बरसात में मेढक निकल के आते हैं वैसे आम आदमी पार्टी वाले हैं। ये सीजन में काम करते हैं। जैसे कहीं चुनाव आएगा तो बयान देने लग जाएंगे, चुनाव लड़ने पहुंच जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी बनाई गई थी बीजेपी को सत्ता में ना आए इससे रोकने के लिए। और भी आम आदमी पार्टी को बनाया किसने था? हर्षमंदर जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण थे, शशि भूषण थे, और मतलब कहीं ना कहीं आशुतोष, मतलब जितने लोग थे, जितने लोग उसके मेंबर थे, उन सारे लोगों का नाम किससे जुड़ता है? जॉर्ज सोरोस से जुड़ता है। अब आज जो है जॉर्ज सोरोस तो साइडलाइन हो गया और मोदी को रोकना चाह रहा था, मोदी जी सत्ता में आ गए। तो इसी तरीके से ये जो घटनाएं हुई हैं, देखिए ये डेमोक्रेसी पे धब्बा है। और ये भारत में जो डेमोक्रेसी है वो 100-1100 लोगों की एलीट फैमिली का क्लब है, जिसमें और किसी की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऊपर नीचे हार जीत मिला के ये लोग वही होते हैं। 1970 में जो सांसद बन रहा था आज उसका बेटा सांसद बन रहा है, जो 1960 में सांसद बना था, 55 में बना था, आज उसका पोता बन रहा है। किसी भी तरीके से आप देखिए, कहीं भी किसी को कोई वैकेंसी नहीं मिली है। सारे फैमिली पार्टियां हैं, फैमिली के लोग हैं और वही सांसद हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले जो केजरीवाल जब स्टार्टिंग में यहाँ पर आए थे, दिल्ली में जमीनी स्तर पर काम भी करें, हम ये नहीं बोलेंगे काम नहीं करें, और अगर अब की आम आदमी पार्टी की हालत देखी जाए तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया था। अच्छा। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए। भाई, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं। मैं तो भगवान से मनाता हूँ कि भैया इसे पढ़े लिखे ना हो तो बेहतर है। जिस शख्स को, जिस सरकार को इतना नहीं पता है कि जून में भी 10 लीटर पानी यूज होता है और दिसंबर में भी 10 लीटर पानी यूज होता है, वैसे पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में बैठ जाते हैं। अब उसके लिए क्या ही बोलूं मैं। पीछे जब वाटर क्राइसिस आया था तो इनको जून में भी उतना पानी चाहिए होता था जितना दिसंबर में होता है। कोई पढ़ा लिखा शख्स होता तो वो कहता नहीं भैया मेरे को तो जून में तुम 500 लीटर दे दो, दिसंबर में भले ही 50 लीटर दे देना। तो ये पढ़े लिखे वालों की बात। देखिए, दिल्ली का डेवलपमेंट केवल एक आदमी ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित जी ने। उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। 2008-9 से दिल्ली में 24/7 बिजली आती है। बिजली की समस्या अभी जो सरकार है वो भी काम नहीं कर रही। नहीं, इस सरकार ने क्या काम किया मुझे तो नहीं मालूम। जमुना सफाई रोज हो रही, साफ नहीं हुई। ठीक है, सड़कें जस की तस दिख रही हैं, मुझे तो नहीं लगता कुछ नया काम हुआ। हाँ, पानी के सेक्टर में इतना हुआ है कि पहले टंकी साफ कराने का पैसा ज्यादा लगता था, अब नहीं लग रहा है। अच्छा, बिजली पानी जो सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे? बिजली पानी का मुद्दा 2019 से ही गायब है। बीएसपी, बिजली सड़क पानी, इस मुद्दे पे अब कोई बात नहीं करता। क्या 2019 के चुनाव में आपने सुना था बिजली सड़क पानी की बात हुई थी? नहीं होती है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है कि बीजेपी के आने के बाद बीएसपी यानी बिजली सड़क पानी का मुद्दा खत्म होता। अरविंद केजरीवाल जी पे आते हैं। देखिए, ऐसा है डेमोक्रेसी में, इस देश में यही होता है कि भैया जनता चुनती है और जनता को फ्री का वो दिखाया जाता है। भैया जनता जनार्दन है। वो कितने दिन के लिए होती है? 1 घंटे के लिए। वो टोटल मिला के 1 मिनट के लिए वो ईवीएम का बटन दबाता है। उसके बाद मैं विधायक बनता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला के बैठाता हूँ, भैया ये पत्रकार अच्छी नहीं है, मैं तो उसके साथ जाऊँ। ना जनता से कोई पूछता है। ये गैंगलार डेमोक्रेसी है। इसमें ये नियम होना चाहिए, दल बदल का एक ही कानून होना चाहिए। भैया कोई भी दल बदल करे उसको तुरंत सत्ता से बाहर किया जाए। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से राघव चड्ढा जी, जो आप बीजेपी में शामिल हुए अपने सांसदों के साथ? आखिरी सवाल मेरा। नहीं, कुछ नहीं है। वो चश्मा होता है ना जो दिखाता है कार्टून में, कि जैसे ही लगाते हैं भैया अरविंद केजरीवाल,
राघव चड्ढा, ये जितने लोग थे, ये कल तक खालिस्तानियों का फंड ले रहे थे। ये सारे खालिस्तानी थे। पंजाब में खालिस्तानियों के सपोर्ट से सरकार बनी थी और सारे पंजाब वाले वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आते ही अब ये खालिस्तानी नहीं है। अब जो खालिस्तानी इनके समर्थक थे ना, वो देशभक्त बन जाएंगे। अच्छा, अगर यही कांग्रेस ज्वाइन कर लेते तो सारे भाजपा वाले सारे यहाँ बैठे चिल्ला रहे होते कि भैया ये तो खालिस्तानी है इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। क्योंकि भाजपा ज्वाइन कर लिया, भाजपा वाले गंगा जल लेके बैठे हैं, तुरंत पवित्र कर देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो तुरंत पवित्र बना देंगे। तो बीजेपी में जाते ही आप देशभक्त हो जाते हैं, भले ही आप आतंकवादी हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यही कल तक बोल रहे थे कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, आज खुद उसी वॉशिंग मशीन में डुलने आ गए हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने ये मुद्दे उठाने शुरू किए, भैया जोमेटो वाला मुद्दा, हमारे देश की जेनजी, मुझे तो इस बात पे हंसी आती है कि भैया एयरपोर्ट, कुछ लोग यहाँ इस पे खुश हो रहे हैं कि एयरपोर्ट में कॉफी 300 रुपए की मिलती है, तो वहां भी 20 रुपए की मिलनी चाहिए। अरे भाई, लेटर दिखा के एयरपोर्ट वाले ने, आओ तुम 20 रुपए की कॉफी ले जाओ। उस हिसाब से तो आप पत्रकार हैं, आप मेहनत कर रही हैं, तब तो मैं यही कहूंगा, नहीं यार, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे अगर एक दिन का, महीने का $1000 आता है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि सरकार कहती है मिनिमम सैलरी 800 होनी चाहिए, तो इस हिसाब से आपको 24,000 मिलना चाहिए। बाकी जो पैसा वो मुझे दे दो, क्यों चाहिए भाई? इस देश में जो नेता हैं वो केवल एक काम करते हैं, क्या? अपना हित साधते हैं, जनता का मुद्दे उठाते हैं, और उसके बाद कोई दलित की बेटी होता है तो हेलीकॉप्टर में घूमने लगता है, कोई भैंस पे घूम रहा होता है तो लैंड फॉर जॉब के केस में जेल चला जाता है, चारा खा जाता है, कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेता है, उसके बाद रोते हुए कहता है कि भाई मेरे जीते जी दोबारा इसको वोट मत देना। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 75 साल से गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इसका मतलब ये है जो इस देश में मेहनत कर रहा है 75 सालों से, उसका कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर कहीं घर में आता हूँ, कब्जा कर लेता हूँ, तो मुझे फ्री में मकान मिलेगा, और मैं 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ तो मैं 9% ब्याज भरूंगा। तो सरकार जो है, उन्होंने अच्छा नारा लगा रखा है देश के नेताओं ने कि भैया हमारी 1000 लोगों की फैमिली है, इसमें किसी की एंट्री नहीं, कोई अलग आदमी नहीं आ सकता। जो गलती से घुस भी जाएगा उसको हम अपने आप में शामिल कर लेंगे। अब ये वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ, और वही हो रहा है राघव चड्ढा जी के साथ। अगर आपको डेमोक्रेसी बचानी है तो दल बदल के कानून को स्ट्रिक्ट बनाना होगा। जो दूसरी पार्टियों में जाता है उसको तुरंत प्रभाव से बाहर कर दीजिए, उसको कोई अधिकार नहीं है दोबारा से चुनाव लड़ने का। क्या नाम है आपका? AS रावत। ठीक है, राघव चड्ढा के बारे में तो सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है। पार्टी उन्होंने बदल ली है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छा करा उन्होंने। कैसे अच्छा करें? इसलिए अच्छा करा कि एक भ्रष्टाचार पार्टी के साथ में थे, जो आम कहता था मैं तो आम आदमी हूँ, 5 रुपए का पेन दिखाता था, देखो 5 रुपए का रेनॉल्ड का पेन है मेरा, चप्पलें पहन लेता था, कमीज को बाहर निकाल करके घूमता था, और वही आदमी ऐश कर रहा था। क्या कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार केजरीवाल है? बिल्कुल, खुद केजरीवाल है। कैसे आप ये देखिए ना, उनके साथ जितने भी थे सबको उन्होंने किनारे कर दिया। प्रशांत भूषण, शशि भूषण, आपका कुमार विश्वास हो गए, और आपका ये अभी राघव चड्ढा हो गए, और इसके साथ साथ है हरभजन सिंह है। 7 सांसदों में 2/3 सांसद चले गए उस पाले में। तो कुल मिलाकर के इन सब का अहंकार, केजरीवाल का जो अहंकार है ना, वो उनको ले डूबा है। क्या कहेंगे आप? आज से पहले तो संसद में तो आपके साथ ही खड़े थे, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे, और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, क्या इसी चक्कर में वो बीजेपी के खिलाफ एक भी मुद्दा नहीं उठाते थे, ना नहीं बोलते नहीं थे? नहीं, मुद्दा उठाने जिसके के तर्ज पे आम आदमी पार्टी ने भी उन पे आरोप लगाए। हाँ बिल्कुल, वो ये चाहते थे कि जो हम बोले वही बोले वो जाकर के वहां पर, ठीक है ना। तो ऐसा देखो, आपने उनको बोलने के लिए तो उन्हें डिप्टी बनाते नहीं, डिप्टी बनाया है तो उनको जो मुद्दे रखने थे उन्होंने आम आदमी के मुद्दे रखे, उन्होंने पार्टी के मुद्दे नहीं रखे। वो चीजें उनकी पार्टी की थी जो आम आदमी को परेशान करती थी, वो चीजें उन्होंने वहां संसद में रखने, आम आदमी की बात रखनी चाहिए संसद में। आपको सांसद किस लिए बनाया गया है, पैसे किस लिए दिए गए? एयरपोर्ट में आज जाते हैं आप, 300 रुपए की चाय पीते हैं, 300 रुपए की कॉफी है, 400 रुपए की कॉफी, कितना अच्छा है। क्या कहेंगे, सही फैसला लिया है? बिल्कुल सही फैसला लिया है। क्या जमीनी स्तर पर राघव चड्ढा बीजेपी में काम करेंगे? बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करेंगे। बिल्कुल, वो पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं ना आम आदमी पार्टी के, तो आपको आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा पंजाब में। अच्छा, बनाने वाले वही हैं, प्रभारी थे वो, हैं सांसद भी वहीं से थे, पंजाब से ही। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। एक साथ इतने नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, उस पर क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टूट रही है, सत्ता का एक बड़ा परिवर्तन है ये। बिल्कुल, सत्ता का बड़ा परिवर्तन है, और आम आदमी का अस्तित्व
सूर्य जो है ना अस्त होने जा रहा है, अच्छा उनका सूर्य अस्त होने जा रहा है। और ये सारी चीजें ये सारा क्या है, पैसे का खेल है, कैसे खेले पैसे पैसे खेला बस। हाँ, बोरी लो आ जाओ, बोरी अच्छा। लो आ जाओ। क्या सही कितनी बोरियां ली, हैं? कितनी बोरियां ली, ये तो आपको तुमने किन की दी थी? अब देख लो। ये तो ये नहीं पता इन्हें कि बीचे कितनी बीच- बोरी है। बीचे बीचे हो देखो जाता है। ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर कोई आदमी केजरीवाल ने जो कहा वो करा होता तो आज ऐसे नहीं होता। दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। क्या लंदन और पेरिस बनी? यमुना को साफ कर दूंगा, हर 5 साल के बाद यमुना को साफ कर आज दूंगा। भी तो क्या टट्टियां चल रही है यमुना- उसमें। यमुना आज कौन साफ सी है? साफ होगी बेचारी? ये देखो हाँ, मुझे 2 दिन सीएम बना दो, मैं करता हूँ साफ। ये क्या कहेंगे हाँ, आम पहले आदमी ठेकेदार पार्टी से- कचरा पार्टी है, उसमें कचरा ही रह गया ऐसा। अच्छा जिसको गांजा चाहिए, चरस चाहिए, जिसको बोतल चाहिए। अच्छे इंसान खुद निकलते जा रहे हैं और उस पार्टी का क्या राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होना एकदम ठीक है? आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो क्या फर्क पड़ता है। कारखाने को घर चूल्हा नहीं जल रहा, यहाँ मोदी 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 भाई है इनके से। तो आतंकवादी को बुला लो ना, खड़गे क्या को बुला लो कहीं ना, ना जो कहीं उसने उसको बुला लो ना, अपना खड़गे को, जो कहते हैं आतंकवादी कहते हैं मोदी को। क्या केजरीवाल मतलब क्या राघव चड्ढा ने अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर करा है बीजेपी में शामिल होकर? देखो, नेताओं का कोई दीन धर्म नहीं होता। अच्छा उनको तो जहां लगेगा वो अपना भविष्य वहां भागेंगे। इनका कोई पक्का भविष्य नहीं होता। इनके 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 जो पार्टी की सोच होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या इसी की वजह से कहीं ना कहीं संसद में जो है वो राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ नहीं बात कर रहे थे? कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी में शामिल होना था। देखो, लग तो रहा ही था पहले, वो सिग्नल तो दे ही रहा था, तो अब आ गया तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या मीटिंगों पड़ेगा। में भी नहीं शामिल होते थे वो। हाँ तो ठीक है ना, अगर आ गया तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे, केजरीवाल एक तरफ ये वादा करती है कि अगर दोबारा से चुनाव हो जाता है यहाँ पर, हम यहाँ दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? अगर केजरीवाल ने कहा था कि मैं जमुना साफ कराऊंगा और रोज नहाऊंगा उसमें, अगर वो रोज नहाता ना, लोग देखते भी रोज नहा रहा है, अच्छा। तो लोग इसको वोट देते। वो एक अच्छा। दिन नहीं नहाया, अच्छा इसीलिए लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर अब की बार आएगा, जमुना हमना जैसे अपने वादे पूरे करेगा, हाँ। तो लोग उसके पर भी विश्वास करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी टूट रही है? बिल्कुल टूट रही है। कैसे, किस प्रकार से? उसके जिम्मेवार नहीं पूछा आपने, कौन है? खुद कौन है? अरविंद केजरीवाल अपनी कैसे पार्टी को तोड़ने जिम्मेवार? में मेन हाथ उसका है। जितने भी अच्छे शख्स थे इस पार्टी में, अच्छे तो नहीं कहूंगा जो इनके साथ थे, लेकिन जो भी थे सीनियर, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे उसमें आपके पत्रकार हों, चाहे कवि हों, चाहे वकील हों, कोई भी हो, सबका बाहर का रास्ता केजरीवाल साहब ने। राघव चड्ढा जी का एकदम से बीजेपी में शामिल हो जाना, इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, राघव चड्ढा भी कोई दूध के धुले तो है नहीं। और अच्छा। मैं तो बीजेपी वालों से ये पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लगा रखी है आपने कि कितना ही कोई भ्रष्ट आदमी आ जाए दूसरी पार्टी का, उसको तुरंत कैंसिल कर लेते हैं? कि आपके पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी रह गई है कि इस वजह से आपको दूसरी पार्टी को लेने पड़ रहे हैं? ये कोई मशीन वशीन नहीं है, ये सब है ना कहने का तख्तार होता है। कोई भी सब आरोप लगा रहे हैं। अभी खड़गे ने आरोप नहीं लगाया मोदी पे कि ये आतंकवादी है, तो क्या नरेंद्र मोदी आतंकवादी होगा? ये हर एक पार्टी का एक संविधान होता है। लेकिन आज से पहले संसद में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होके बीजेपी के खिलाफ खड़े राघव चड्ढा आज बीजेपी में ही शामिल हो गए। हाँ, तो क्या उनसे उन्होंने बुरा कर दिया राघव चड्ढा ने? केजरीवाल जो दिल्ली छोड़ के पंजाब की सुविधा लेने चले गए थे, मलाई खाने, बंगला लेने, 42 गाड़ियां और दुनिया भर की सब कुछ लेने चले गए थे केजरीवाल दिल्ली छोड़ के, तो राघव चड्ढा ने कौन सा बुरा कर दिया? क्या इसके जिम्मेवार केजरीवाल ही हैं? देखो, केजरीवाल है या नहीं है, वैसे तो केजरीवाल ही जिम्मेवार है। अच्छा ठीक है ना सारा। ये जो है ना पार्टी जो है ना, ये जो क्या नाम आम आदमी पार्टी झाड़ू वाली, हाँ। ये कह रहा था मुझे इस जन्म में कोई नहीं हरा सकता, हरा दिया। ठीक है ना, जो अभी मैंने बोला, ये केजरीवाल भी चले गया था पंजाब मलाई खाने। अगर ये जो 7 सांसद जो अभी जो बीजेपी में जो है, पिछले जो उससे पहले कांग्रेस के जो 10 प्रवक्ता बीजेपी में शामिल नहीं थे। पहला नाम था क्या नाम, गौरव वल्लभ उसके अंदर। ठीक है ना, और जो उससे पहले जो आम आदमी पार्टी के कितने सारे जो गए हैं जो पहले बीजेपी के अंदर, वो क्या बुरे थे या भले थे? क्या राघव चड्ढा कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं आप बीजेपी में शामिल हो? फ्यूचर स्टोर की वो है ना, फ्यूचर सबका बढ़िया है। अच्छा। मैं काम कर रहा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेरा फ्यूचर बढ़िया है। जो नेतागिरी कर रहे हैं उनका फ्यूचर बढ़िया है। ठीक है ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका फ्यूचर बढ़िया है, सबका फ्यूचर ऐसा है। उनको सम्मान मिल रहा है। अगर आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं तो आपके पास ही आऊंगा ना। ये कैमरामैन मेरा सम्मान करेगा, भाई सम्मान करेगा, तो उन्हें जो लोग बीजेपी में आना, उन्हें पता हमारे को हमारा सम्मान मिल रहा है, तो वो वहीं आएंगे।
इसमें क्या बुराई है? इसके अंदर राघव बताना, चड्ढा कहीं इसके ना अंदर कहीं क्या बुराई है? सिक्योर खेल रहे हैं। राघव चड्ढा आज की डेट में अपना भविष्य देख रहा है और भविष्य बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके सद्बुद्धि दे और देश हित में काम करे राघव चड्ढा, तो उसका मोस्ट हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तहे दिल से। और केजरीवाल को तो यही सलाह देंगे, भगवान का दिया सब कुछ था, सब कुछ अपने हाथ आग लगा दी। ठीक है, दिल्ली की जनता के लिए जो भावना लेके आए थे वो तो एक भी काम नहीं किया ना उन्होंने। लोकपाल ले लो, वो लेके क्या है, शराब नीति घर खराब कर दोगी। फ्री का रेवड़ी लेके आ गए यहाँ पे। पंजाब के अंदर वो हाल कर रखा है, किसानी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा। अब कोई नहीं आ रहा किसान नेता, ना केजरीवाल बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा भाई? ठीक है, हमने जिस मुद्दे पे आपको जिताया है उसकी तो गरिमा रखो ना कम से कम। कभी वो कोर्ट पे सवाल करते हैं साहब कि मेरे हिसाब से आप हमारे जज चेंज कर दो, ऐसे होता है क्या? क्या इसी वजह से संसद में राघव चड्ढा जो है वो सवाल नहीं उठा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, कि उन्हें कहीं ना कहीं नहीं, पता था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होना है? या तो उनकी अंदर की बात है, कलह अंदर की है ना, वो तो हम नहीं बता सकते। उनके साथ मीडिया में तो ये भी कहा जा रहा है कि मुर्गा बना के पिटाई करी है राघव चड्ढा की। ठीक है, आंख फोड़ दी, इसीलिए वो ऑपरेशन के लिए गए हैं। लेकिन मारा होगा क्योंकि मानीवाल को तो मारा था। स्वाति मानीवाल एक महिला हो गए, उसको नहीं छोड़ा था, इनको कहाँ छोड़ेंगे साहब? ये भी तो बात है ना। तो इसी के लिए दुर्भाग्य है, ऐसे नेता आते हैं। मैं तो करूँ इनको लाइफ टाइम बायकॉट कर देना चाहिए जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ करते हैं। पब्लिक ने जिताया था ना, तो पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए कि ये हमारे क्षेत्र में आके एमएलए बनेगा या नहीं बनेगा। बीच में जो दिल्ली की जनता ये कहने लग गई थी कि केजरीवाल ही सही थे, रेखा गुप्ता तो गलत आ गई, बिजली की इतनी समस्या हो रही है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, उस पर क्या कहेंगे आप? आप मैम 11 साल उन्होंने राज किया मेरे ख्याल में, 10-11 साल, 12 साल, 15 साल, क्या काम किया उन्होंने? आप अभी जाके देखो, काम बहुत पेंडिंग है। होमवर्क जो बच्चा नहीं करता साल में तो करना पड़ेगा ना, लास्ट फाइनल टाइम में नहीं करा तो रेखा गुप्ता जी के सामने वो चुनौती है। और एक महिला होके वो इतना बड़ा चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट किया और उसके साथ काम कर रहे हैं। हाईवे देखो आप, नाले बना रहे हैं, जो 15 साल की उसमें योजना में इन्होंने कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने। सिर्फ क्या है, ऐड चला दो, जितनी भी है इश्तेहार पे पैसा खर्च कर दो साहब। हमने ऐड कर दिया, इसके अलावा हमारे को अगर कोई पूछे आप जैसा पत्रकार तो पूछे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा हमारे को। तो ये जनता सब जानती है, जनता इनके झांसे में नहीं आ रही, उसी के लिए पीड़ा हो रही है। इसको कुछ नहीं लेना देश से, इसको चाहिए पद कि मैं सीएम बना रहा हूँ, यहाँ पे कहीं का ही बना रहा हूँ। अब कभी यहाँ कुछ है ही नहीं। पंजाब में क्या करने जा रहा भाई? दिल्ली में इतने काम, विपक्ष बन के उसको घेरो ना सरकार को, वो नहीं घेर रहे, उसके लिए नहीं है। हम काम क्या करेंगे? नशा पता पंजाब में इतने हाई लेवल का हो रहा है, धर्मांतरण इतने बड़े रैकेट चल रहे हैं। अभी आपने टाटा कंपनी का देखा, ठीक है, टीसीएस का, उसके बारे में 2 शब्द कह रहा तो राहुल गांधी भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये चीजें पब्लिक का दोष नहीं है, इन्हें काम ही ऐसे करते हैं, इसीलिए इनकी जमानत जब्त हो रही है, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। कुल मिला के बात ये है, जनता से ऊपर तो कोई नहीं होता, जनता सबका फैसला करता है हित का। ठीक है, वो हित नहीं देखा, अब हटा के जनता ने साइड किया।